हेलो दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो आज अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और 10। वैसे आपके इस चैप्टर पर 5.3 पर 19 क्वेश्चंस हैं, है ना। और मैं उन सभी क्वेश्चनों को धीरे धीरे आप लोगों को जरूर बताऊंगा। तो सबसे पहले अब आपका जो मोस्टली क्वेश्चन है यहाँ से एकदम स्टार्ट हो जाता है ना। और अच्छे जो क्वेश्चन है, बाकी आपका जो है इस चैप्टर से चतुर्थानुपाती से रिलेटेड, तृतीयानुपाती से रिलेटेड, मध्यानुपाती से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बनेंगे और उनका आप लोग प्रैक्टिस जरूर करिए। और उदाहरण के जितने क्वेश्चन हैं आप लोग अटेम्प्ट करिए। नहीं बन रहा है तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए ताकि हम वो क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने लेकर आए। ओके, चलो क्या है, किसी काम को 45 मजदूर, अच्छे समझना है हमें, किसी काम को 45 मजदूर प्रतिदिन याद रखिएगा, 45 मजदूर है वह प्रतिदिन 6 घंटे, है ना। 45 मजदूर में मतलब हर एक मजदूर जो है वह प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए 24 दिनों में पूर्ण कर लेते हैं, है ना। किसी काम को जो है 45 मजदूर प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए 24 दिनों में इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो बताइए कि कितने मजदूर उस काम को 8 घंटे, अब हमें ये बताना है कि कितने मजदूर, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ x मजदूर होंगे, है ना, नई चीजें पता है हमें। तो कितने मजदूर उस काम को 8 घंटा प्रतिदिन करते हुए 15 दिन में पूर्ण कर लेंगे, है ना। याद रखो ये क्वेश्चन जो है व्युत्क्रमानुपाती नियम से भी होता है और समानुपाती से भी लगाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर आप लोग देखोगे सभी में आपको व्युत्क्रमानुपाती का रूल मिलेगा, लेकिन हम आपको सरल तरीका बताएंगे और समानुपाती नियम से बताएंगे आपको। क्लियर है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है कि करना क्या है आपको। अब यहां देखो 45 मजदूर थे हमारे पास, कितने मजदूर थे वहां, 45 मजदूर थे। तो 45 मजदूर किसी काम को, याद रखना, किसी काम को प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हैं ना, और 24 दिन तक करते हैं, इस चीज को भी ध्यान रखना। तो हम मान लेते हैं, लिखना क्या है आपको, कैसे करना है, किसी काम को 45 मजदूर एक दिन में कितने घंटे कर रहे हैं, वो 6 घंटे प्रतिदिन बोला है ना, यानी एक दिन बराबर कितना हो गया, 6 घंटे। हाँ, अब देखो यहाँ, हाँ, एक दिन में कितने, 6 घंटे। तो ये बताओ, अगर एक दिन में कोई मजदूर जो है ना 6 घंटे काम करता है एक दिन में, तो 24 दिन में कितना करेगा, 24 दिनों में कितना करेगा। तो 24 गुणे कितना, हमने क्या बनाया, क्योंकि 24 के गुणे में 1 है ना, तो 24 गुणे कितना हो जाएगा, 24 गुणे 1 दिन। तो एक दिन का मान कितना है, 6 घंटे। तो 24 गुणे 6 कर दोगे आप, 24 गुणे 6, 24 दिन का निकल आएगा। तो 24 गुणे 6, तो आप इसे 24 गुणे 6 ही रहने दीजिएगा, पूरी तरह से गुणा मत करिएगा। मैंने आपको बार बार ये बताया है कि अनुपात में पूरी तरह से गुणा मत करिएगा। जब आपको हाँ घटाना हो, जोड़ना हो, तब कर दीजिएगा, अभी मत करिएगा। तो 24 गुणे 6 घंटे, है ना। बाकी तो 24 छक्का 144 घंटे हो जाएगा, है ना। एक घंटे मतलब 144 घंटे वो करेगा कोई एक मजदूर जो है 24 दिनों में कितने घंटे काम करेगा, 144 मतलब 24 गुणे 6 घंटे। क्लियर है। तो ये बताओ, ये एक मजदूर का निकल कर आया, क्या है ये, एक मजदूर का है, कि एक मजदूर जो है वह 24 दिनों में, मतलब वो एक दिन में 6 घंटे काम करता है, तो 24 दिन में कितना करेगा, 24 गुणे 6, है ना। और समझ में आया कि एक मजदूर जो है कितने घंटे काम करेगा 24 दिन में, 24 गुणे 6 घंटे काम करेगा, यानी 144 घंटे वो कर रहा है। अब ये बताओ, जब एक मजदूर इतना करता है बेचारा, तो 45 मजदूर कितना करेंगे। तो 45 मजदूर का अगर हम निकालेंगे तो 45 गुणे 1 मजदूर, है ना, क्योंकि इसके गुणे में 1 तो है, तो एक मजदूर का कितना है, 24 गुणे 6 घंटे है। तो ये बताओ 45 का निकालोगे, 45 मजदूर का, तो 45 गुणे कितना हो जाएगा, 24 गुणे 6 हो जाएगा, क्योंकि ये एक मजदूर का दे रखा हुआ है। क्लियर। इस तरीके को अपना लेना आप लोग करने का, अगर इस तरह के तरीके को अगर आप अपना लेते हो तो आपसे इस तरह के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं, है ना। तो ये कितना हो गया, 45 गुणे 24 गुणे 6 घंटे हो गया टोटल इसका, इस 45 मजदूर का। अब देखो हमने प्रॉपर तरीके से समय निकाला यहाँ, तो हमें दूसरे वाले में भी पूरी तरह से समय निकालना पड़ेगा। इसी प्रकार उसी काम को x मजदूर, क्योंकि वहां जो है मजदूर नहीं दे रखा था, तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास वो जो मजदूर है वो कितना है, x है। तो उसी काम को, क्योंकि काम एक ही है दोनों का, मान लो अगर वो घर बना रहे हैं तो दोनों ही घर बना रहे हैं, लेकिन बस फर्क है अपना अपना, कि कोई अच्छा फास्ट कर जाता है, कोई है ना लूज कर जाता है। तो उसी काम को x मजदूर एक दिन में कितना कर रहा था, क्वेश्चन पे आप ध्यान रखिएगा, एक दिन में 8 घंटे, कितने
8 घंटे, तो ये बताओ 15 दिन में वो कितना करेगा, है ना। तो 15 गुणे 1 दिन तो है, 15 के गुणे में 1 है, यानी 1 दिन, तो 1 दिन का मान 8 घंटे है, तो हम 8 का 15 से गुणा कर देंगे, तो 15 गुणे कितना हो जाएगा, 8 घंटे हो जाएगा। तो ये बताओ एक ही मजदूर का निकल कर आया, कितने मजदूर का निकल कर आया, ये एक मजदूर का निकल कर आया कि ये 15 गुणे 8 घंटे काम करता है, मतलब 15 × 120 होता है ना। तो इसको हम रहने देते हैं 15 गुणे 8 में। अब ये बताओ इसी प्रकार ये एक मजदूर का, तो ये तो यक्स मजदूर है हमारे पास, कितने मजदूर हैं, यक्स मजदूर। तो यक्स मजदूर कितना दिन काम करेगा, है ना। अगर एक मजदूर इतने घंटे, तो यक्स मजदूर मतलब यक्स का गुणा कर दो इसमें, यक्स के गुणे में एक मजदूर है ना, तो एक मजदूर का मान कितना है, 15 गुणे 8 घंटे, तो 15 गुणे 8 गुणे यक्स हो जाएगा, यक्स घंटे। अब समानुपाती नियम में इसे कैसे लगाना है, इस चीज को ध्यान दो कि देखो दोनों का समय यहाँ मान लेते हैं कि बराबर, तो समय घंटे में दे रखा है तो समय घंटे बराबर कितना हो जाएगा, समय घंटे। अब पहले वाले का क्या है आपके पास, यहाँ देखो यहाँ टोटल कितना था, 45 मजदूर का कितना समय आ गया था, 45 गुणे 24 गुणे 6, तो ये हमने यहाँ रख लिया 45 गुणे 24 गुणे 6 बराबर, इसमें हमने देखा इस मजदूर का कितना था, 15 गुणे 8 गुणे यक्स। क्लियर। अब देखो यक्स का मान आपको प्रॉपर निकालना है, तो यक्स की गुणे में जो भी वैल्यू होगी वह इधर बराबर किधर आएंगी, तो बटे में चली आएंगी। तो क्या हो जाएगा यहाँ यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 45 गुणे 24 गुणे 6 बटे कितना हो जाएगा, ये 15 गुणे 8 कहाँ जाएगा, बटे में आ गया। क्लियर है ना। देखो अब इसे काटो, 15 × 45 हो जाएगा, 3 ये बचा, 8 से काटोगे 24 को, 8 × 24 हो गया, 3 × 9 हो जाएगा, और 9 को गुणा 6 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 × 6 = 54। तो ये आपका यक्स का मान क्या निकल कर आया, यहाँ 54 आया। यानी ये जो यक्स आया है वो क्या है, ये वाले मजदूर का है ना। टोटल मजदूर इसमें क्या निकल कर आए, 54। तो हम समझ जाएंगे कि अतः 54 मजदूर का उसी काम को जब करते हैं 8 घंटे प्रतिदिन करते हुए, तो 15 दिनों में पूरा कर लेंगे। क्लियर है कि 54 मजदूर जो है उसी काम को कर रहे थे, है ना, वो 8 घंटा लगातार काम कर रहे थे, तो उससे 15 दिनों में वो पूरा कर लेंगे। क्लियर। अब इसी प्रकार जो है आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, आपका 10वां क्वेश्चन है, इस चीज को ध्यान रखना। और याद रखो अगर व्युत्क्रमानुपाती से करना है ना आपको, तो इसको मैं अगली वीडियो में आप लोगों को क्लियर कर दूंगा कि व्युत्क्रमानुपाती में कैसे लगाते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर आपका 10th है, अब आप उसे लगाने की कोशिश कीजिए, हम भी थोड़ा आपसे और डिस्कस कर लेते हैं, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है, याद रखिएगा इसका जो व्युत्क्रमानुपाती नियम वाला है हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, है ना, पीडीएफ में सेंड कर देंगे, उसमें व्युत्क्रमानुपाती का भी लगा हुआ है, तो आप लोग उसे समझिएगा, नहीं समझ में आएगा तो हम बताएंगे, है ना। बाकी समानुपाती से आपको सभी क्वेश्चन करना है, इस चीज को ध्यान रखना, है ना, इस नियम को मत हटा देना। तो देखो किसी काम को जो है ना 25 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन, उसी प्रकार का क्वेश्चन है ना। अगर वो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया 9th वाला, तो ये भी समझ में आएगा। तो किसी काम को 25 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन करके 9 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो बताइए 15 व्यक्ति 9 घंटा प्रतिदिन काम करके उस काम को, यानी उसी काम को, है ना, यहाँ उसी काम को लिख लेना, उसी काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। इस चीज को ध्यान देना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना कि किसी काम, कोई काम है 25 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन करके 9 दिन में पूरा कर लेता है, तो बताना है आपको कि 15 व्यक्ति 9 घंटा प्रतिदिन काम करके उसी काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा, है ना। तो हम मान लेते हैं यहाँ क्या कि हमारे पास जो है वो क्या है, किसी काम को 25 व्यक्ति, अब किसी काम को 25 व्यक्ति जब एक दिन में 6 घंटे करता है, तो बताओ 9 दिन में कितना करेगा, 25 व्यक्ति मतलब उस 25 में से एक व्यक्ति अगर एक दिन में 6 घंटे काम कर रहा है, तो 9 दिन में कितना करेगा, 9 गुणे 6, समझ में आया, क्योंकि 9 का गुणा 1 यानी 9 गुणे 1 दिन रहता है, एक दिन का कितना है 6 घंटे, तो 9 गुणे कितना हो जाएगा 6, हाँ, तो 54 घंटे, है ना, कितना घंटे हो जाएगा 54 घंटे, या 9 गुणे 6 भी आप लिखे रहने दो, वो भी चल जाएगा, लेकिन हमने क्या कर दिया 9 × 6 = 54, जो इजी है उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना, पूरी तरह से। क्लियर। ये एक व्यक्ति का 54 घंटे निकल कर आया, ध्यान रखना ये एक व्यक्ति के लिए है अभी। तो उसी प्रकार अगर हम 25 व्यक्ति का निकाल दें, तो 25 व्यक्ति यानी 25 गुणे एक व्यक्ति, यानी इसके गुणे में एक व्यक्ति है, तो 25 गुणे एक व्यक्ति का मान कितना है 24 घंटे, तो 25 गुणे 24 नहीं है 54 है ना, कितना है 54 यानी 54, तो 54 हो जाएगा एक व्यक्ति का
54 घंटे। तो ये बताओ 25 व्यक्ति का कितने घंटे हो जाएगा, 25 गुणे 54 घंटे हो जाएगा। अगर आप प्रॉपर तरीके से गुणा कर दो तो ये 25 व्यक्ति का इतने घंटे का मान निकल कर आ जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि 25 गुणे कितना है, 54। क्लियर। अब उसी प्रकार 15 व्यक्ति का बोला है, तो 15 व्यक्ति उसी काम को एक दिन में 9 घंटे करते हैं। कितने दिन में, एक घंटे में, यानी एक दिन में 9 घंटे काम करते हैं। तो क्या बोला था क्वेश्चन में कि उसी काम को, है ना, कितने दिन में पूरा करेंगे। हमें नहीं पता कितने दिन में, तो एक दिन तो हमें पता कि एक दिन में 9 घंटा कर रहा है, लेकिन वो दिन नहीं पता है। तो हम मान लेते हैं कि तब माना x दिनों में उसे कब पूरा करेंगे, x दिनों में जब पूरा करेंगे, क्योंकि पूरा तरह से हमें पूरे दिन का कंप्लीट तो नहीं है कि 15 दिन में कंप्लीट करेंगे कि 10 दिन में कंप्लीट करेंगे। तो हम उस दिन को x दिन मान लेते हैं। तो x दिन बराबर कितना हो जाएगा, x गुणे एक दिन, क्योंकि इस गुणे में एक दिन है और एक दिन का मान कितना दे रखा हुआ है आपको, 9 घंटे दे रखा हुआ है। कितना, 9 घंटे। तो ये कितना हो जाएगा आपका, x गुणे 9 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 9x घंटे आ गया। यानी एक व्यक्ति वह 9 घंटे काम कर रहा है ना, 9x घंटे, 9x से ये पूरा, है ना, कितना है आपका 9x घंटे। तो ये बताओ 15 व्यक्ति कितना करेगा। अगर एक व्यक्ति इतना कर रहा है तो 15 व्यक्ति बराबर 15 गुणे एक व्यक्ति। तो 15 गुणे एक व्यक्ति का मान कितना है, 9x। तो प्रॉपर तरीके से 15 व्यक्ति जो है वह 15 गुणे 9x घंटे काम करेंगे, है ना। अब समानुपाती नियम में यही, अब आपस में बराबर दिखा दो, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया। तो समय आपस में बराबर समय के, पहला हो जाएगा 25 गुणे 54 बराबर 15 गुणे 9x हो गया। अब देखो x का मान निकालना है, तो ये सभी बटे में आ जाएंगे। तो 25 गुणे 54 बटे पहले 15 को हमने लाया और फिर इसके गुणे में 9 भी था, इसको भी हमने 9 में बटे में ले आया। तो 25 गुणे 54 बटे 15 गुणे कितना हो जाएगा आपका यहाँ 9। हाँ, अब आप इसे काटिए तो कितना, देखो यहाँ 9 छक्का 54 हो गया, यानी 6 बार ये कटा 9 से, है ना। अब देखो यहाँ 25 और 15 को, तो ये 5 25 हो जाएगा और ये 3 5 15 हो जाएगा। तो ये 3 आया और यहाँ 5 और यहाँ क्या था 6। अब देखो यहाँ 3 से आप 6 को काटोगे तो 3 दूनी 6 हो गया, यानी 5 गुणे 2 बचा। तो x का मान क्या आ गया यहाँ, 5 गुणे 2 यानी 5 दूनी 10 हो जाएगा। और x का मान क्या निकल कर आया आपका 10, है ना। तो हमें समझ में आया कि अतः 15 व्यक्ति उसी काम को अगर 9 घंटे प्रतिदिन करते हैं तो इस 10 दिन में कितने दिन में पूरा कर लेंगे, 10 दिनों में पूरा कर लेंगे। क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप एक बार रिवीजन इनका जरूर करिए, है ना। रिवीजन करेंगे आप लोग तो क्लियर पता चलेगा कि हमें कहाँ पास नहीं बन रहा और कहाँ पास बन रहा है। तो आप जब बार बार क्वेश्चनों को लगाओगे तो जरूर बनेगा। और जो भी उदाहरण के क्वेश्चन है उन्हें भी करना है, लेकिन इससे पहले अब आपका जो है इसमें 19 क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर में, तो इसे भी कंप्लीट करना है हमें। तो ऐसे ही मैं अगली वीडियो पर आप लोगों को बताऊंगा, है ना, और क्वेश्चन भी। अभी के लिए आपका इतना ही, और ध्यान रखिए जितना भी क्वेश्चन मैंने बताया एक बार रिवीजन आप लिख कर जरूर करिएगा उनका, है ना। और जहां चीजें समझ में आए कमेंट बॉक्स पर जरूर बताया करिएगा, ठीक है। और लाइक भी जरूर किए, क्यों, क्योंकि अगर आप लोग लाइक नहीं करोगे तो हमें कैसे लगेगा कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं पसंद आ रही है। और फॉलो जरूर कर लीजिएगा ताकि जो भी नई वीडियो डालूं तो आप लोगों तक जरूर पहुंच जाए। क्लियर। तो चलिए आप सभी को बाय, आप सभी का धन्यवाद।